मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ महिला की गर्दन दबोचकर उसे घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ मौके से भाग निकला, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए का आतंक, महिला की मौत से ग्रामीणों में दहशत, तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के बलिया गांव में। जिम कार्बेट पार्क की सीमा से सटे इन गन्ने के खेतों के बीच इस वक्त डर का साया नहीं बल्कि मौत का पहरा है। जरा सोचिए, जिस खेत में कल तक जिंदगी की उम्मीदें पलवित हो रही थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। मुरादाबाद में तेंदुए के हमले की इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। खेत में काम कर रही महिलाओं के बीच अचानक तेंदुआ पहुंचा और एक महिला पर झपट पड़ा। तेंदुए ने महिला की गर्दन दबोची और उसे घसीटते हुए गन्ने के खेत के अंदर ले गया। साथ काम कर रही महिलाओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर तेंदुए को भगाने की कोशिश की। तेंदुए का खौफनाक हमला, खेत में काम कर रही महिला पर हमला, गर्दन दबोचकर गन्ने के खेत में घसीटा। ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाया। इलाके में दहशत, सर्च ऑपरेशन जारी। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने के बाद तेंदुआ महिला को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया। ग्रामीणों ने महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से आसपास के गाँव में डर का माहौल है। लोग खेतों की तरफ जाने से भी घबरा रहे हैं और तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। जंगल से न्यार लेने गए थे, न्यार कर भी चुके थे, थोड़ा सा बस गड्डी बांध रहे थे न्यार की। अब थोड़ी देर में जानवर ने हमला करा हमारी माँ पे। फिर होता क्या, जब हमारी मम्मी पे हमला कर दिया, हमने बोला इतने भागे उगे वहाँ कोई कलवट कोई, तो साहब इतने जानवर ने मार दिया हमारे। अरे वन विभाग वाले खटकर को कही हमने, खटके नहीं लगा रहे हैं, इनसे कही इनके साथ पिंजरे लगा दो, हमारा ज्यादा आपत्ति में है गाँव, तो ये साहब लगा नहीं रहे। ये कहते हैं लगा देंगे, कोई नहीं आया। गोद करने के लिए गई थी, चारा जंगल देंगे, सभी लोग जाते और वहीं चारा अपने काट रही थी और इनका लड़का भी था। तेंदुआ आया, आकर के उन्हें दबोच लिया, उनका आत्महत्या कर दी गई। उसके बाद साहब ये लोग सब ले आए, यहाँ बहुत ज़्यादा वो होया, सब कुछ लापरवाही रही साहब, बहुत लापरवाही रही। इन्होंने कोई गौर नहीं करी। वन विभाग वालों ने पिंजरे भी ठा करके ले गए, इन्होंने गौर नहीं दी। कल वाकई ये था, कल जो है जंगल गए चारा लेने के लिए, पशुओं के लिए चारा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब लाठी डंडों के साथ थे। उसके बाद जब चारा बांधा अपने घर को लाने के लिए, तो पीछे से आया तेंदुआ, उसने हमला किया। पहले भी दुर्घटना हो चुकी 2, उन पर भी हमला किया था, अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा। हाँ, पर उन पर जानलेवा हमला तो क्या, पर अभी वे जिंदे है, इन पर ज़्यादा ही अटैक किया। हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए, एक लड़का उनका नौकरी पर लग जाए, और क्या चाहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई। तेंदुए की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गन्ने के खेतों और आसपास के संभावित ठिकानों को खंगाला जा रहा है। वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके। थाना ठाकुरद्वारा में ये ग्राम पड़ता है बलिया। यहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये करीब 2:30 बजे एक महिला जो है वो अपने पशुओं के चारा काटने के लिए अपने खेत पे गई थी, जहाँ पर कि तेंदुआ है, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया था, जिसमें उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके उपरांत जो है उनकी मृत्यु हुई। फिलहाल जो शव है उसका पंचायतनामा एवं पिंजरे लगवाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी लगातार की जा रही है। इसमें लगातार जो लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वो अकेले ना निकले, शाम को अकेले ना निकले तथा ग्रुप्स में रहें। तो इस तरीके से पूरी जो कार्य प्रणाली है वो डेवलप की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई से प्रचलित। तेंदुए के हमले के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों की तरफ न जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन और वन विभाग की टीमें तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर ग्रामीणों के बीच फैले खौफ को खत्म करना है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राजस्व विभाग से जो भी आर्थिक दैवीय आपदा के अंतर्गत आर्थिक सहायता दे है, उसके लिए हम लोगों ने कार्यवाही कर ली है और इसके तहत हम लोग 4 लाख प्लस 1 लाख यानी कि कुल 5 लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में देते हैं।
उसकी कार्रवाइयाँ हम लोगों ने कर ली है। जैसे ही कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें मिलती है, वो धनराशि कल शाम तक इनको उपलब्ध करा देंगे। तो जितने भी आसपास के प्रभावित क्षेत्र हैं, लगातार वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा जागरूकता भी फैलाई जा रही है, चौपालें की जा रही हैं। सभी को आप लोगों के माध्यम से भी हमें ये अनुरोध करना है कि अकेले किसी क्षेत्र में ना जाएं, थोड़े से ग्रुप में जाएं, अंधेरे में ना जाएं। फिलहाल पूरे इलाके में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों की नजर गन्ने के खेतों पर टिकी है और वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। सवाल यही है कि आखिर कब इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जाएगा और ग्रामीणों को इस खौफ से निजात मिलेगी। समय पर कार्रवाई न करने के कारण आज एक निर्दोष महिला की जान गंवानी पड़ी। बार बार गुहार लगाने के बावजूद विभाग ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। हालांकि घटना के बाद अब प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। मौके पर भारी पुलिस बल, पीएसी और क्यूआरटी तैनात की गई है। तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है और पिंजरे भी लगाए गए हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है और ग्रामीणों को अकेले खेतों में न जाने की सख्त सलाह दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार किसी बेकसूर की जान जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? हिंदी खबर से मोहम्मद आलिम, मुरादाबाद।